गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आप लोग आज थंबनेल में एक चीज़ देखे होंगे। हम एक नए टॉपिक जिसको पीरियड कहा जाता है, इस टॉपिक को लेकर आए हैं। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी विचारें या कठिनाइयाँ रहते हैं, लेकिन लोगों से वो शेयर नहीं कर पाते हैं और उससे जानकारी नहीं ले पाते हैं, जिनके कारण उसको ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज आप इस वीडियो के माध्यम से सारे ज्ञान ले लेंगे, जो आखिर पीरियड क्या है, क्या होना जरूरी है, क्या इसमें किस किस प्रकार की घटनाएं घटती है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ के बारे में जानकारी देंगे। पीरियड किस में होता है यह भी जानेंगे, और पीरियड क्यों होता है यह भी जानेंगे, और यदि पीरियड ना हो तो क्या होगा यह भी बात जानेंगे। तो आप मेरे साथ अंतिम तक बने रहें, तब पूर्ण जानकारी मिलेगा, तब आप पूर्ण बात को सीखिएगा। ये नहीं जो फर्स्ट पॉइंट सुने तो पूरा यदि आप देख लीजिएगा तो आपके मन से सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अब एक एक बात को समझने के लिए। सबसे पहले पीरियड किस में होता है, तो पीरियड महिलाओं में होता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब हम यह बात को जानते हैं जो पीरियड क्यों होता है। पीरियड क्यों होता है? यदि किसी महिला में पीरियड नहीं आ रहा है तो सबसे पहला और सबसे दुख की बात है, वह महिला कभी मां नहीं बन सकती। तो पीरियड का होना उसके शरीर में जरूरी है। किसके शरीर में? महिलाओं के शरीर में। आपको सबसे बड़ा बात हम बताएं, यदि पीरियड नहीं होगा तो कोई भी महिला मां नहीं बन पाएगी, जिसके कारण उस महिला को पूरे समाज से निष्कासित करके एक बांझ का रूप दे दिया जाता है। तो पीरियड आना जरूरी है, ये बात हम लोग क्लियर कर दिए। चलते अब हम लोग पीरियड की सारी कठिनाइयाँ, यानी कि पीरियड कितने दिन में होता है, कब होता है, और यह कितने दिन तक शरीर में घटनाओं को करते रहता है। तो सबसे पहले जानिए आप लोग, पीरियड जो है 28 दिन, जिसको आप लोग एक भाषा में मासिक चक्र भी कहते होंगे, यह सभी जीवों में जो जनन क्रिया करेंगे, यानी कि लैंगिक जनन करेंगे, जिसमें नर और मादा की भागीदारी होगी, उसमें पीरियड की घटना होगा। शायद आपको यह भी बात क्लियर हो गया होगा। पीरियड यानी मासिक चक्र का अवधि 28 दिन का होता है। ये पूरा शरीर में, यानी कि महिलाओं के शरीर में, ठीक है, जहां पे जनन अंग होता है उसमें इसकी घटनाएं चलती रहती है। कितने दिन का? तो टोटल 28 दिन का। अब हम आपको इसकी क्रियाओं को थोड़ा समझाएंगे एक फिगर के माध्यम से। सबसे पहले जानते हैं हम लोग स्त्री जनन तंत्र। क्या चीज देखने जा रहे हैं? स्त्री जनन तंत्र। देखिए थोड़ा सा आप समझिएगा इसको, है ना। स्त्री जनन तंत्र, जिसको इंग्लिश में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहा जाता है। आराम से आप बस समझते रहिए, पूरा वीडियो को देखिएगा और आपको सारा चीज की जानकारी मिलेगा। बात याद रखिएगा। आप समझते चलिए। सबसे पहला बात, ये जो ओवरी है ना, ओवरी एक महिला में 2 ठो पाया जाएगा, यानी दोनों तरफ पाया जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एक महिला में 2 ओवरी। अब इसमें अंडाणु का जो निर्माण होगा, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ। बात समझ में आ रहा है? यानी कि एक माह इधर बना, यदि जनवरी में इस तरफ निर्माण हो रहा है तो फरवरी में इस तरफ निर्माण होगा। जनवरी में इधर बना तो फरवरी में इधर बनेगा, जनवरी में इधर, फिर मार्च में इधर तो अप्रैल में इधर, मई में इधर तो जून में इधर, एक एक महीना अंतराल करके बनेगा। निर्माण किस चीज का करेगा? तो ओवम का निर्माण करता है। ओवम
क्या चीज का निर्माण करेगा? ओवम का। ओवम पाया किस में जाता है? तो फीमेल में पाया जाता है, जिसको आप लोग अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु का निर्माण करेगा। किस चीज का निर्माण होगा? तो अंडाणु का। तो अंडाणु का निर्माण एक बार लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में होगा, तो एक बार लेफ्ट साइड में होगा, एक बार राइट साइड में, तो एक बार लेफ्ट साइड में, यानी 1 मंथ में एक बार इधर बनेगा और एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, जो ये मासिक चक्र महिलाओं में यानी गर्ल्स में स्टार्ट कब होता है? तो आप याद रखिएगा, यह मासिक चक्र महिलाओं में जब वो 10 से 12 क्रॉस कर जाते हैं, तो इस बीच में उसमें यानी उस समय गर्ल्स की अवधि रहती है, उसको गर्ल्स कहा जाता है, एक बच्चे के श्रेणी में रहता है। और इस मासिक चक्र जब होने लगता है उसके शरीर में विभिन्न प्रकार की उसमें बदलाव देखते होंगे। जैसे स्तन में उभार का आना, उसके स्तन में क्या आने लगता है? उभार। जब 10-12 साल का होने लगता है तब फील होता है जब ये गर्ल्स हो गई है, ठीक है। उससे पहले गर्ल्स और बॉयज में नो डिफरेंस। बस जब हम लोग जानते हैं, यदि एक ड्रेस पहना दीजिए तो फीलिंग भी नहीं होगा कौन गर्ल्स है और कौन बॉयज है। लेकिन जब 10-12 साल के हो जाते हैं तो उसके स्तन में उभार का आ जाना, कांख, जांघ, ये आदि सब में बालों का आ जाना, ये सब उसके परिवर्तन में आ जाते हैं। समझ में आ गया ना? तो समझिए, जब वो 10-12 साल यानी मैक्सिमम 13 समझिए ना, हाँ 13 ईयर तक यदि वो आ जाते हैं, उसमें पहला मासिक चक्र की अवधि स्टार्ट होता है। 6 साल के बच्चों में नहीं। मासिक चक्र कब प्रारंभ होगा? जब वह बच्चा 10-12 को क्रॉस कर जाएंगे, तो उस समय उसमें एक अवधि आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मासिक चक्र कहते हैं। शायद आपके दिमाग में बैठ गया होगा। हाँ, अब एक मन में आ रहा होगा, सर ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? तो आप याद रखिएगा, 50 से 55 में, 50 से जो है ना 55 ईयर में लास्ट मासिक चक्र होता है। इसके बाद मासिक चक्र समाप्त हो जाता है। महिलाएं उसके बाद मां नहीं बन सकती है, केवल दादी बन सकती है। समझ में आ गया ना? मां नहीं बन सकती है क्योंकि उसमें मासिक चक्र अब होगा ही नहीं, अब अंडाणु का निर्माण नहीं होगा, तो फिर वो मां बनेगी। तो आपके दिमाग में यह भी बात चले गया होगा। पहला बात क्या बोले? मासिक चक्र किस उम्र में? 10 से 12 में। कब तक? 50 से 55 के उम्र में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इस अवधि में यहाँ पे अंडाणु का निर्माण होगा, ठीक। ओवरी में ओवम बन गया। बनने के बाद क्या होगा? 1 मंथ इधर, 1 मंथ इधर। अब एक बात जानिए, जो पीरियड है क्या है पीरियड? तो आप समझिएगा, हम आपको बोले मासिक चक्र की अवधि 28 दिन होता है। इसको 4 भाग में आपको हम बांट के समझा देते हैं। 28 दिन होगा क्या? तो सबसे पहले समझिए, इस अंडाणु को बनने में 7 दिन लग जाते हैं। कितना दिन बाबू लग गया? 7 दिन इसको बनने में लग गया। तो बन के तो पहला स्टेप में तैयार हो गया ना, बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। सिर्फ अभी 7 दिन में बना है और कुछ नहीं। इस समय यदि कोई यहाँ से शुक्राणु एंट्री मार भी दे, यदि कोई सेक्सुअल सेक्सुअल रिलेशन हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी अंडाणु बन ही रहे हैं। यदि शुक्राणु बनने के समय में 7 दिन जो उसका पीरियड है, यदि कोई उसमें क्या कहता है, अंडाणु बनने के समय में यदि कोई शुक्राणु आकर उससे टकरा भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गया? अब समझिए क्या हुआ, यहाँ से शुक्राणु वही बीच में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो बन के तैयार हो गया तो अगला 7वां के बाद 8वां दिन, वहां से लेकर 14वें दिन तक यदि कोई शुक्राणु यहाँ से गया, यदि कोई महिलाएं किसी पुरुष के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और उसका शुक्राणु आ जाता है, आने के बाद यहाँ पे आएंगे फेलोपियन नली में, फेलोपियन नलिका में, और दोनों मिलकर यहाँ पे टकराएंगे यानी फर्टिलाइजेशन करेंगे। यदि बीच में निषेचन हो गया, दोनों का अंडाणु और शुक्राणु मिल गया, तो फिर जाके तुरंत यहाँ पे भेज देगा, कहाँ पे? गर्भाशय में, और जा करके कहेगा चलना, धीरे धीरे तुम भ्रूण बनना स्टार्ट हो जाओ, जिसको हम लोग शिशु या बच्चा कहते हैं। तो पहला 7 दिन तो बनने में लग गया, किसको? अंडाणु को। 7 दिन तक वो निषेचन की क्रिया नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा बात, जब उसका 8 से लेकर 14 तक का दिन होगा, इस बीच में यदि कोई भी शुक्राणु आएगा तो निषेचन कर सकता है। अब समझिए, शुक्राणु जो गया, शुक्राणु का जीवन काल मात्र 2 दिन तक रहता है। यदि 2 दिन के बीच में गया, निषेचन हो गया तो ठीक है, जिसको आप 48 घंटा कहते हैं। 2 से 3 दिन एक्सेस, मतलब 48 से 72 घंटा तक यदि जुड़ा दोनों, तो दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा और शिशु बन सकता है, ठीक है। यदि नहीं जाता है तो अब आप समझिए, जो यदि 8 दिन यानी 7 दिन बना, 7 दिन के अंदर इसमें निषेचन नहीं हुआ यानी शुक्राणु नहीं मिला,
तो 7 दिन के बाद ये खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको खराब होने में लग जाएगा आपको 14 से 21 दिन का समय। कितना दिन का समय लग गया? यानी कि 7 दिन बनने में, 7 दिन निषेचन का अवधि, और यदि नहीं निषेचन कर पाया तो 7 दिन उसको खराब होने में लग जाता है। अब एक बात समझिए, यदि 7 दिन खराब हुआ तब भी यदि कोई जाके शुक्राणु इसके पास आके जुटेगा तब भी शिशु में क्या हो जाएगा, यानी दोनों में आपस में निषेचन हो सकता है। तो निषेचन की अवधि कितना दिन का होगा? 14 दिन का। 7 दिन यहाँ, 7 दिन यहाँ। अब समझिए धीरे धीरे 7 दिन में वो खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। खराब होने के बाद 7 दिन क्या लग जाता है इसको निकलने में, धीरे धीरे निकलने लगता है। जब ये बाहर आने लगता है इस माध्यम से, जब योनि के माध्यम से फिर टॉयलेट करता है, उसी माध्यम से जब बाहर आने लगता है तो उसको बेतहा दर्द सब महसूस करने लगता है। बहुत ज़्यादा उसके साथ क्या क्या ना घटना होती है वो महिलाएं बताएगी और डॉक्टर बता सकते हैं आपको विशेष रूप से। बहुत सारे उसको कष्ट होने लगते हैं। ठीक है, अब एक बात देखिए, जब पीरियड आने का समय रहता तो ये था 21 और फिर 7 दिन लग गया उसको बाहर जाने में, तो टोटल 28 दिन का मासिक चक्र का अवधि होता है। बस केवल ये 14 दिन जो बीच वाला है ना, आप इसी में सेक्सुअल मतलब रिलेशन बना करके अपने संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं, अन्यथा संतान होने इसी में कोई कर लेते हैं। तो अब एक बात समझिएगा, इंसान की इसी प्रकार की 28 दिन की मासिक चक्र अवधि महिलाओं में होती है, जिसके कारण आप महिला मतलब इंसान का जो जनन का वृद्धि क्षमता है ये देखते रहते हैं आप लोग। तो 1 मंथ इधर और 1 मंथ इधर। यदि जनवरी में सारी क्रिया इधर हुआ तो फरवरी में किधर होगा? इधर होगा। यदि फरवरी में इधर हुआ तो मार्च में फिर इधर, मतलब अंतर होते रहेगा। जनवरी इधर था, फरवरी इधर, मार्च इधर था, अप्रैल इधर, मई इधर था, जून उधर। 1 मंथ का क्या होगा? अंतर होगा। ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब एक बात आप जानो, जो कि ये तो हुआ निषेचन की क्रिया हो गया, तो अब यदि कोई बीच में सेक्सुअल मतलब रिलेशन बना लेता है तो उसको संतान की प्राप्ति होगा। यदि नहीं बनाएगा तो फिर ये जो ओवम बना था ना, वो धीरे 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 टॉयलेट के माध्यम से शरीर से क्या चले जाएगा? बाहर चले जाएगा। लेकिन एक बात दुख की है, जो कि यदि पीरियड आता है तो अपने भारत या बिहार में कहिए, उस समय ना वो मंदिर जाते हैं ना कहीं जाते हैं, अपने आप को एक छुटाया हुआ लोग महसूस करते हैं। वह महसूस करते हैं। मान लेते हैं आपका कहीं पे एग्जाम है, अब उसी बीच में आपको जाना दौड़ना है या दुर्गा पूजा आ गया तो आप क्या कीजिएगा? हाँ, इसको गोली टेबलेट खा करके कंट्रोल भी किया जा सकता है। जैसे दुर्गा पूजा आ गया मान लेते हैं, तो आप उससे लग रहा है आपको मतलब आने का समय, तो उसको क्या कीजिए, उससे 2 दिन पहले टेबलेट खा लीजिए, फिर वो पीरियड जो आपका 10 दिन के बाद आगे चले जाएगा। 10 दिन के बाद होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका दौड़ आ गया, आज 10 दिन के बाद दौड़ या 5 दिन के बाद है, तो आज आप टेबलेट खा लीजिए, दौड़ के बाद आइएगा, तब जाके फिर क्या जो अपना कार्यक्रम होगा वो करेगा। तो आप टेबलेट खा करके पीरियड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी बात आपके दिमाग में आ गया होगा। तो इनके प्रकार है आप बहुत सारी बात को सीखे। अब एक बात जानिए, यहाँ पे फेलोपियन टी, तो जनन की क्रिया फेलोपियन टी में ही पूर्ण होता है, यहाँ से ही गया। अब एक बात आप कभी कभी कंडीशन देखते होंगे, सर एक आदमी को दूधू को बच्चा हो जाता है, ये कैसे होता है? तो समझिएगा बाबू, ये अंडाणु यहाँ से गया, शुक्राणु तो बहुत सारी संख्या में आते हैं, बहुत सारी संख्या में आते हैं। तो जो शुक्राणु सबसे पहले अंडाणु में जाकर के टकरा जाएगा, जो शुक्राणु सबसे पहले, तो एक के बाद जो भी आ जाए सब नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? बाहर चले जाएगा, मतलब हट जाएगा, खत्म हो गया। और यदि कभी कभी 2 ठो एक के बारे में हिट कर जाता था संतान, 2 गो, किसी को 3 को देखेंगे एक साथ 3 गो हिट कर जाता होगा, इसलिए कैठो संतान 3। तो ये तो कंपलसरी वाली बात है। अब एक बात बताइए, जिस भी व्यक्ति में, जिस भी महिला में अंडाणु का निर्माण नहीं होगा, वो कहियो माँ बनेगी? यानी पीरियड नहीं आएगा तो कभी माँ बन पाएगी? नहीं बनती है, जिसलिए गाँव में उसको बांझ महिला कहा जाता है। शायद आप सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। दुख की बात है, पीरियड आना सुख की भी बात है और दुख की बात। और कब तक आएगा? तो 50 से 55 तक की उम्र में आएगा। अब जानिए, तो लोगों को लगता है ये जो अंडाणु शुक्राणु से निषेचन किया, ये जो है पेट में चले गया। अरे बाबू, पेट में कहाँ से जाएगा? पेट में तो खाना इतना HCl हाइड्रोक्लोरिक हम लोग बच्चा को गला देगा, रहने देगा पहले? नहीं, इसके लिए एक अलग से भाग बना हुआ यहाँ पे, यूट्रस, जिसको गर्भाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्भाशय कहा जाता है। गर्भाशय केवल महिला में पाया जाता है, पुरुष में खोजने के लिए नहीं चल जाइएगा। ये गर्भाशय होता है जिसमें एक बच्चा स्थित रहता है, जिसको भ्रूण कहते हैं। जब तक वो बाहर न आ जाए, भ्रूण कहलाता, बाहर आता हम लोग बच्चा, शिशु, जो भी कहना कह देते हैं। फिर जब इसका 9 मंथ का अवधि पूरा होता है, फिर योनि के माध्यम से बाहर आ जाता है। अब एक बात जानिए, ज्यादा मासिक चक्र, मतलब समझ रहे हैं ना, उसमें जाके रिप्रोडक्शन, ज्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वह भी हानि होता है।
और अब महिलाओं में बहुत ज़्यादा कष्ट है। आप सुने होंगे क्या कहते हैं मुमताज़ सुने ना, जिसमें ताजमहल बना था, शाहजहां जो उसके मुमताज़ के याद में ताजमहल बनाए थे। इसका थोड़ा सा फैक्ट आपको बना देते हैं। यही पीरियड की घटना ही उसका जीवन काल का अंत था। मुमताज़ को जो है 14 ठो, कितना ठो, 14 ठो बेटा हुआ, बाल बच्चा हुआ था। हुआ क्या, 13 ठो तक तो ठीक था। अब इतना ही कोनो AK-47 थोड़ी है जो ठोकते जाओ जो हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको 13 संतान हुआ, कोई दिक्कत नहीं। होते होते उसका कमर जो था पूरा कमजोर हो गया था। अब एक बात जानिएगा, ये जो यहाँ पे आपको पता है ना, भ्रूण धीरे से योनि के माध्यम से सीधा निकलता है, लेकिन जब महिलाओं का जो ये कमर देख रहे हैं ना, ये जब कमजोर पड़ जाता है, ये जब कमजोर हो जाता है तो बच्चा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो उस निकलने में दिक्कत होता है, जिस समय वो कष्ट से, दर्द से कितना महिलाएं खत्म भी हो जाती। और दुनिया का सबसे बड़ा दर्द यही जो है, प्रेगनेंसी जो है, बच्चे को जो जन्म देना, यही दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है, सबसे बड़ा दर्द है। इससे बड़ा दर्द कोई, कितना महिलाएं तो प्राण छोड़ देती है। जैसे आप देखिए मुमताज़ शाहजहां की पत्नी, उस समय राजा की पत्नी थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन 14 ठो बच्चा को जन्म देने का क्या जरूरत था। AK-47 है जो निकालो, एकदम ठोकते जाओ। तो ये क्या किया, इसका जो बच्चा था थोड़ा टेढ़ा हो गया और निकलने के समय में इतना दिक्कत हुआ, बस उस दर्द से क्या हो गई, डेथ कर गई थी। अब समझिए, तो 14 ठो करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। उतना कर रहे तो आप अपने जीवन में हम क्या कर सकते हैं, आपका जीवन आप कुछ भी कीजिए, वो अलग की बात है। तो मुमताज़ उस समय, यदि आजकल का डॉक्टरी सीजन रहता तो डॉक्टर से आप जाते, उसको ऑपरेशन करते, आराम से हो जाता। तो नॉर्मल डिलीवरी में उतना ज़्यादा संभव है नहीं। आजकल तो नॉर्मल क्या, हर महिला सब देखते करते, डॉक्टर साहब के पास जैसे जाते हैं, डॉक्टर साहब उसको क्या करते हैं, पेट चीर करके बच्चे को बाहर करके निकाल देते हैं। तो शायद आपको ये भी बात समझ में आ गया होगा ज़्यादा। और उसका जब कमर पूरा ज़्यादा पतला दुबला हो जाएगा तो ये सब घटनाएं उसके साथ बार बार होते रहेगी। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे 5वीं महिला कैसे होती है, कभी कभी 2 संतान की प्राप्ति कैसे हो जाता है। और यदि किसी में पीरियड ना आए तो अब क्या होगा, यदि पीरियड आ जाए तो उसको कितना दिन के लिए रोक सकते हैं, 10 दिन के लिए टेबलेट खाकर रोक सकते हैं। क्या आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा सर इस बात, हाँ गर्ल्स में पीरियड आना सही है या गलत है। तो एकदम 100% सही है और आना भी चाहिए। और इस समय यदि उसका सेक्सुअल रिलेशन किसी से बन जाता है तो बच्चे का जन्म होता है, यदि नहीं बनता है तो फिर वो शरीर से कहाँ चले जाता है, बाहर चले जाता है। ठीक है, तो सेक्सुअल इसमें महिलाएं काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है, दर्द से विलोपन कर, मतलब इतना ज़्यादा उसके अंदर आ जाता है जो कि वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाती है। ठीक है, इसलिए उस समय अपने फैमिली में थोड़ा बहुत बता दें जो हम इस कष्ट से हैं, जो कि आपको लोग उतना ज़्यादा टॉर्चर ना करें, क्योंकि शर्माइएगा तो फिर आपका कैरियर है। हाँ, और आप अपने संतान को उतने उत्पत्ति करें जितना होने। तो मुमताज़ की तरह कमज़ोर होने के बाद, चलिए आज हम यह मानते हैं जो डॉक्टर की उतनी सुविधाएं हैं जो ऑपरेशन करके आपका बाहर कर देगा, लेकिन उतना ज़्यादा जरूरी भी नहीं है। यदि अब भी आपको इसमें कोई प्रकार का दिक्कत होगा, एक बात फिर से करें, एक बार इधर बनेगा तो एक बार इधर आके बनेगा, यह बात आपको अच्छे खासा जान लेना चाहिए। तो संतान की उत्पत्ति दोनों तरफ से, तो ये हो गया ओवरी में ओवम का निर्माण, यहाँ से जाएगा पुरुष का शुक्राणु यानी मेल का शुक्राणु योनि के माध्यम से चले जाएगा, यहाँ जाके दोनों आपस में फेलोपियन ट्यूब में निषेचन करेगा, यहाँ से डायरेक्ट यूट्रस में जाएगा। हाँ, अब एक बात और, आप देखते होंगे सर डॉक्टर से आप कैसे जान जाता है बेटा है या बेटी, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। तो समझिएगा, जब यहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है ना बाबू, तो यहाँ पे 2 गो डॉट, ये गर्भाशय देख रहे हो ना, यूट्रस, यहाँ पे 2 गो डॉट ऐसे करके दिखता है। 2 गो जब डॉट दिख गया तो बेटा होगा, यदि डॉट नहीं दिखा तो बेटी होगा। ये जो 2 गो डॉट देख रहे हैं ना, इसको टेस्टिस कहा जाता है, जो कि जानवर यदि खस्सी सब में काट के हटा देता है, एक सुनेंगे नसबंदी, तो वही जब ये दोनों टेस्टिस दिखने लगता, डॉट दिखने लगता तो बेटा होगा, यदि 2 गो डॉट नहीं दिखा तो बेटी होगा। ये थोड़ा नॉर्मल सी बात है। आप भी आगे जाओगे क्या, अभी आपको समझ में आ जाएगा यदि पूरा देखे होंगे तब। यदि आप पूरा देख लिए होंगे तो मेरे ख्याल से आपके मन में यदि कोई डाउट रह गया होगा फिर भी आप कमेंट में लिखिएगा, हम आपके लिए स्पेशल शॉर्ट में एक वीडियो बना करके डालेंगे। सच कहते हैं, कोई भी डाउट नहीं, यदि महिला है तो जरूर हर एक महिला तक पहुंचा दीजिएगा, जो कि आगे आपके जीवन में कष्ट ना हो। कभी दौड़ने जा रहे हैं, पीरियड आ गया, आप क्या करें, नहीं होगा, हम दवाई भी आपको बता देंगे। यदि आप आसानी से दुर्गा पूजा का मेला क्यों नहीं जाएंगे देखने, 10 दिन दवाई खा लेंगे, क्या दिक्कत है। तो आपके पीरियड आना जरूरी है, इसको रोक नहीं सकते हैं, महिलाओं का सर प्रमुख लक्षण माना जाता है जी जनन काल का। ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम रह गया तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए 24 आवर
अवेलेबल। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग ढेर सारा प्यार दें, तब तक के लिए बाय।